हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, किस चैप्टर से रिलेटेड? द थ्योरी ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारा चैप्टर है, इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनका हम करने वाले हैं बच्चों सॉल्यूशन। एक ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, ये हमारी सेकंड है, जिसमें हम और जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियोस थे बच्चों, उसमें हमने हमारे चैप्टर का जो पूरे जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप सो बच्चों आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बच्चों प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो वीडियोस डल चुकी हैं, सो बच्चों जरूर देख लें। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारा सेशन। सो बच्चों क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके सामने और उनका हमें करना है बच्चों सॉल्यूशन। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है The following table show the total cost schedule of a competitive firm. It is given that the price of a goods is ₹10. ठीक है, प्राइस दे रखी है बच्चों कितनी? 10. Calculate the profit at each output level. Find the profit maximizing level of a output. ठीक है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है मैम, दी हुई है, देख रहे हैं हम। आगे कह रहा है इट इज गिवन दैट द प्राइस ऑफ अ गुड्स इज ₹10. ठीक है, हमें प्राइस भी दी हुई है, आउटपुट ऑलरेडी दिया हुआ है, प्राइस भी दी हुई है। निकालना क्या है? निकालना है मैम हमें प्रॉफिट निकालना है। और मैम हमें देखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल कौन सा है, कि भाई कहाँ पे हम आउटपुट करेंगे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो बच्चों स्टार्ट करेंगे। सो बना लेते हैं एक टेबल। तो टेबल बना लेते हैं, तो आउटपुट लिख लेते हैं पहले। हमारा आउटपुट है 0 to 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है मैम, अब क्या रह गया? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से पहले बच्चों प्राइस दी हुई है। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, प्राइस क्या होगी? इक्वल होगी मैम, भले कितने आउटपुट हो जाए, क्या होगी? प्राइस इक्वल होगी। कितनी है? 10 रुपए। ठीक है, 10 हमारी प्राइस क्या हो गई मैम? यहाँ पे 10 रुपीज हो गई। ठीक है, अब मैम क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दी हुई है। टोटल कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 515 लिख लेते हैं। हमारी है 5 15 22 27 22 27 देन 31 और 38 31 38 और 31 38 49 63 49 63 49 63 एंड देन 81 81 101 101 हो गया और 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है मैम, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी टोटल कॉस्ट दी हुई। अब बच्चों निकालना क्या है? पहले तो टोटल रेवेन्यू निकालना है। जब टोटल रेवेन्यू निकालेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। सो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा मैम? सिंपल सा है। अगर हम क्या करेंगे? हम P मल्टीप्लाई Q कर देंगे। P मल्टीप्लाई Q यानी अगर हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे मैम? क्वांटिटी से, यानी आउटपुट से। हमारे आउटपुट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या निकल जाएगा? हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। प्राइस कितनी दी हुई है मैम? 10 रुपीज है। मल्टीप्लाई करना है आउटपुट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 10 को 1 से तो मैम 10 आ गया। 10 को 2 से 20 आ गया। 10 को 3 से 30 आ गया मैम। 10 को 4 से 40 आ गया मैम। 10 को 5 से 50 आ गया मैम। 10 को 6 से 60 आ गया। 10 को 7 से तो 70 आ गया। 10 को 8 से तो मैम आ गया 80। 10 को 9 से तो आ गया मैम 90 और 10 को 10 से तो कितना आ गया? 100 आ गया मैम। हमने निकाल दिया टोटल रेवेन्यू। कैसे निकालते हैं? प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो किससे? यहाँ पे क्वांटिटी से या आउटपुट से, तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा।
ठीक है, निकल गया। अब निकालने की बारी है किसकी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों बहुत इजी है। क्या है हमारा? अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट करते हैं तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी इन दोनों को आपस में माइनस करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? माइनस करना है मैम। ये है बच्चों टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करो, भाई इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा? -5। ठीक है, 10 में से 15 को माइनस करो सो मैम आ गया माइनस का 5। 20 में से 22 को माइनस करो, 20 में से माइनस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2। 30 में से 27 को माइनस करो तो क्या आ गया? प्लस का 3। 40 में से 31 को माइनस करो, कितना आएगा? 9 आ गया प्लस का। 50 में से 38 को माइनस करो बच्चों तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा मैम प्लस का। 60 में से 49 को माइनस करो तो कितना आएगा? सो मैम यहाँ पे आ गया 11 प्लस के आएंगे। ठीक है, 70 में से 63 को माइनस करो, कितना आएगा मैम? 7 आएगा। 80 में से 81 को माइनस करो, कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब बच्चों 90 में से 101 को लेस करो तो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा मैम 11 आएगा, वो भी किसका? माइनस का आएगा। 100 में से 123 को माइनस करो, कितना आ गया? माइनस के 23 आ गए। कैसे निकालते हैं बच्चों? देख लिया। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो माइनस लिखा हुआ है वो हमारा लॉस है, जिसमें क्या है? हमारी कॉस्ट मैम ज्यादा है किससे? हमारे रेवेन्यू से। और जो प्लस में है ये देखो, ये प्लस में, प्लस का सिंबल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग। जो प्लस में, ये हमारी प्लस में, ये सारी वैल्यू हमारी क्या है मैम? प्लस में। ठीक है मैम। अब मैम हमने देख लिया क्या हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब बच्चों कह रहा है कि भाई निकालना क्या है? आपको प्रॉफिट निकालना है। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। यानी भाई कहाँ पे हम क्या कितना आउटपुट करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो बच्चों उसकी शर्तें क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की शर्तें क्या है? पहली क्या होना चाहिए? MR इक्वल होना चाहिए MC के। जहां पे MR इक्वल होगा MC के, वहां क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब MR और MC कहाँ इक्वल हो रहा है? ठीक है, हमें तो TR दिया हुआ है और TC दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को एक बार माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं मैम? एक बार माइनस कर लेते हैं। इसका हम MC निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो कितना MC आ गया? यहाँ पे आ जाएगा 10 का। यहाँ पे हो गया मैम हमारा कितना? हमारा हो गया 7 का। ठीक है, यहाँ पे 5 का। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया मैम 4 का। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो जाएगा मैम हमारा 9 का। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 का। यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 63। ठीक है, 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ठीक है 14, और यहाँ पे इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 - 13। 11 - 3 करेंगे तो 9 आएगा। 11 - 3 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 और यहाँ पे 18। सेकेंड थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा हो गया 18। इन दोनों को लेस करेंगे सो मैम आ गया 20, और इनको आपस में लेस कर दिए तो आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, ये माइनस में जा रहा है। अब बच्चों टोटल हमने, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ध्यान रखना। ये हमारी क्या है मैम? यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है, जिसमें हम अगर दो टोटल कॉस्ट को आपस में माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। हमारे पास स्पेस कम है बच्चों, इसलिए हम मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं। उसी तरह टोटल हमारी मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लेते हैं हम। हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा मैम? प्राइस के इक्वल ही होगा। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो भी 10 आएगा। इन दोनों को करेंगे तो भी क्या आएगा? 10 आएगा। इन दोनों को करेंगे तो भी 10, इन दोनों को करेंगे तो भी 10, इन दोनों को करेंगे तो भी 10। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए सबको आपस में माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10 का डिफरेंस आएगा। और यही क्या है? हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू भी होता है। ठीक है मैम। अब मैम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा? पहली कंडीशन क्या है भाई? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। बच्चों कहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहा है? क्या 10 पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा है? क्या 10 पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो रहा है? ठीक है मैम, हो रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हम कहेंगे कि मैम यहाँ पे 7 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है।
ठीक है, 9 पे, 11 पे और यहाँ पे जो है हमारा, ठीक है, 14, 18, 20, 22, ठीक है। यहाँ पे मैम अगर हम देखें तो हमारी पहली कंडीशन कहती है, वो कहती है कि भाई अगर हम 10 पे क्या करेंगे, 10 पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे हमारा अगर हम 1 पे आउटपुट लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, इक्वल होगा। और जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है वहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। पर बच्चों तीसरी कंडीशन भी देखनी है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए हमारे रेवेन्यू के, ये देखना जरूरी है, ठीक है। जहाँ पे हम देखेंगे वहीं पे क्या होगा बच्चों, हमारा इक्वल होगा, ठीक है। जहाँ पे हम देखेंगे वहीं पे इक्वल होगा, ठीक है। तीनों ही कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने प्रॉफिट भी देख लिया, हमने आउटपुट निकाल लिया कि भाई हमारा मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होगा। सो यहाँ पे हमने देखा है कि क्या होगा, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा वहीं पे हम प्रोडक्शन करेंगे। सो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कंसिडर अ मार्केट विद 2 फर्म, द फॉलोइंग टेबल शो द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ द 2 firm. The SS1 column give the supply schedule of a firm 1 and the SS2 column give the supply schedule of a firm 2. Compute the market supply schedule. ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 फर्म्स का क्या दिया हुआ है, सप्लाई स्केड्यूल दिया हुआ है। इससे हमें क्या निकालना है, हमें मैम मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकालना है। क्या निकालना है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकालना है। तो निकाल लेते हैं। सो मैम हमने यहाँ पे प्राइस, जो पहली जो फर्म है उसका सप्लाई स्केड्यूल, जो दूसरी फर्म है उसका सप्लाई स्केड्यूल दिया हुआ है और हमें निकालना है मार्केट प्राइस। सो बच्चों मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस निकालनी है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकालना है ना, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, ये हमारा सप्लाई स्केड्यूल है, ठीक है। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कैसे निकलता है, निकालना बहुत ईजी है। अब जब 2 फर्में दी हुई, इन दोनों फर्मों के सप्लाई स्केड्यूल को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकल जाएगा। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को ऐड कर दो। सो मैम ये हमारा S1 प्लस SS2 हमारी पहली फर्म का जो सप्लाई स्केड्यूल है और हमारी जो दूसरी फर्म का सप्लाई स्केड्यूल है, इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल आ जाएगा। ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करो 0, इसको भी ऐड करो 0, इन दोनों को ऐड करो 0। अब बच्चों 1 और 2 को ऐड करो, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 2 को ऐड करो, कितना आएगा, 4 आएगा। 3 और 3 को ऐड करो, कितना आएगा मैम, 6 आएगा। 4 और 4 को ऐड करो, कितना आएगा, 8 आएगा। इन दोनों को ऐड करना आपस में, क्या निकल जाएगा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकल जाएगा। इसका डायग्राम भी बच्चों कैसे बनेगा, पहले फर्स्ट फर्म का, फिर सेकंड फर्म का, और इन दोनों को मिला के क्या होगा मैम, यहाँ पे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बन जाएगा। क्या बताता है, ये बताता है भाई कि एक गिवन प्राइस में कितनी यहाँ पे सप्लाई हुई है। अगर हम 4 रुपए प्राइस मानते हैं तो बच्चों पहली फर्म ने कितना सप्लाई किया, 2 यूनिट सप्लाई की है। दूसरी फर्म ने क्या करा, 2 यूनिट, पर प्रोडक्ट एक ही होगा। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सिमिलर प्रोडक्ट, फर्म ए क्या कर रही है, 2 यूनिट की सप्लाई कर रही है, फर्म 2 क्या कर रही है, 2 यूनिट की सप्लाई कर रही है। इन दोनों को ऐड कर लो, जो 4 आया है, जो 4 आया बच्चों वो क्या हो गया, हमारा मार्केट सप्लाई हो गया। कि भाई गिवन प्राइस पे टोटल फर्म, जो भी फर्म उसका प्रोडक्शन कर रही है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, वो कितना सप्लाई कर रही है, यानी टोटल मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही है, ये हो गई हमारी मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है बच्चों, 4 क्या हो गया, हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कंसीडर अ मार्केट विद अ 2 फर्म, द following table show the supply schedule of the 2 firm. The SS1 column give the supply schedule of a firm 1 and the SS2 column give the supply schedule of a firm 2. Compute the market supply schedule. ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ पे 2 फर्म्स का क्या दिया हुआ है, हमें सप्लाई स्केड्यूल दिया हुआ है और इसी से हमें क्या निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकालना है। ठीक है मैम, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों दिया हुआ है, हमने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिख लिया है। हमारे पास प्राइस है, हमारे पास पहला फर्म का सप्लाई स्केड्यूल है, दूसरी फर्म का सप्लाई स्केड्यूल है। अब निकालना है बच्चों क्या, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकालना है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल निकालना है। ठीक है मैम, अब बच्चों कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, दोनों ही जितनी भी फर्म है, अभी 2 फर्में दी हुई, इन दोनों का अगर हम सप्लाई स्केड्यूल ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल आ जाएगा। ठीक है मैम, हम SS1 प्लस SS2 कर दो
ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हो गया। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 2 + 0.5 2.5, 3 + 1 4, 4 + 1.5 5.5, ओके, 5 + 2 7, 6 + 2.5 देन 8.5। बहुत इजी है, आपस में इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अगर 4 फर्में होती तो चारों फर्मों को जोड़ते, अगर 8 फर्में होती तो 8 फर्मों का हमें क्या देना है, मार्केट सप्लाई को क्या, यहाँ पे फर्म की जो सप्लाई है उनको जोड़ना है, देन हमारा मार्केट सप्लाई आ जाएगा। क्या बताता है, सिंपल सा है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी सप्लाई हुई है, ठीक है। क्या बताता है भाई, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक मिनट, भाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे 5 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो पेन है, ये जो पेन है इसको फर्म ए ने, ये हमारी फर्म ए है और ये फर्म बी है, फर्म ए ने 3 इकाई को सेल किया 5 रुपए में, पेन की 3 जो है यूनिट्स को सेल किया है किसने, फर्म ए ने। वहीं बच्चों बी फर्म ने सिर्फ एक ही यूनिट को सेल किया है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो तो कितनी आ गई, 4 हमारी क्या हो गई, मार्केट सप्लाई। यानी कि एक ही प्राइस पे दोनों फर्मों द्वारा जितनी सेल हुई है, यानी जितनी सप्लाई हुई है, उनको ऐड करके टोटल सप्लाई कितनी हुई है मार्केट में, वो क्या हो गई, हमारी मार्केट सप्लाई हो गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। वैसे बच्चों 6 पे जब 6 रुपए हुए थे, जब 6 रुपए प्राइस हुई या 7 रुपए प्राइस हुई या 8 रुपए प्राइस हुई, सो मैम यहाँ पे कितनी हमारी टोटल मार्केट सप्लाई हुई है, इन दोनों फर्मों को ऐड कर लो तो क्या हुआ, आ जाएगा। यानी कि देखो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है, पर्टिकुलर प्राइस पे जो अदर जो फर्म्स है, जो जितनी भी फर्म्स है जो प्रोडक्शन करती है वो कितना सेल करेगी, ठीक है। तो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी जो सेल करती है, उन्हीं सबको हम क्या करते हैं, उन्हीं सबको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रखते हैं, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे दोनों फर्मों द्वारा, यानी जितनी भी फर्म है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी मार्केट में सप्लाई हुई है, ये हमारी मार्केट सप्लाई हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ते हैं। अ फर्म अर्न अ रेवेन्यू ऑफ ₹50, ठीक है, when the market price of a goods is ₹10, the market price increased to ₹15 and the firm now earn a revenue of ₹150. What is the price elasticity of the firm supply curve? ठीक है मैम, चीजें दी हुई है, हमें डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक फर्म है जिसका रेवेन्यू कितना है, ठीक है, रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू मान के चल रहे हैं, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू है मैम 50, ठीक है। कब, जब मार्केट प्राइस कितनी थी, 10 थी, जब हमारा पी कितना था, हमारा 10 रुपए था, ठीक है, 10 रुपए था, ठीक है मैम। आगे देखते हैं, द मार्केट प्राइस इंक्रीज टू ₹15, ठीक है, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई, P1 कर लेते हैं इसको, कितना हो गया, 15 हो गया, 15 रुपीज हो गया, ठीक है, ओके। एंड द फर्म नाउ अर्न अ रेवेन्यू इज ₹150, ठीक है। अब कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, अब मतलब टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे TR है, इसको TR1 कर लेते हैं, TR1 कितना हो गया, 150, ठीक है। जब प्राइस कितनी थी, 10 रुपए थी, रेवेन्यू कितना था मैम, 50 रुपए था, ठीक है। अब मैम प्राइस कितनी हो गई, 15 रुपए हो गई, तो रेवेन्यू कितना हो गया मैम, टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया 150 का। अब बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है, फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी चेंज, प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन चेंज इन जो प्रोडक्ट प्राइस है उसमें, ठीक है। क्या फॉर्मूला है हमारा, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मैं ES लिख रही हूँ, ठीक है बच्चों, ES क्या फॉर्मूला हमारा,
हमारा है परसेंटेज या प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सो बच्चों अब क्वांटिटी सप्लाई की बात करें, क्वांटिटी सप्लाई तो हमें दी हुई नहीं है, तो मैम हम कैसे निकालेंगे क्वांटिटी सप्लाई? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई है वो मैम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हमें तो टोटल रेवेन्यू प्राइस दी हुई है, टोटल रेवेन्यू और प्राइस दी हुई है। सो बच्चों टोटल रेवेन्यू से ही हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी कैसे निकलती है मैम? सिंपल सा है, देखो टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर हम टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है मैम, P मल्टीप्लाई Q। अगर हम P को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। सो पहले केस में, इस केस में निकालेंगे टोटल रेवेन्यू कितना है मैम, 50 है, इक्वल P कितना है मैम, 10 है। Q दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। सो मैम यहाँ पे कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू 50 अपॉन 10। सो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, जब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, TR आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा TR निकल गया। अब मैम TR1 भी तो देखना है, TR1 भी देखना है। ठीक है, TR1 देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा बच्चों, इसको हम अभी मॉडिफिकेशन में भी लिख लेंगे, अभी इसको मॉडिफाई रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, सो हमारे TR2 कितना हो गया, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है मैम। अब TR2 निकाल लेते हैं। ठीक है, TR2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे TR2 P मल्टीप्लाई Q। ठीक है मैम, TR2 कितना है हमारा, सॉरी TR1 कितना है, 150। प्राइस कितनी है, प्राइस है मैम 10 मल्टीप्लाई Q। ठीक है, अब बच्चों Q आ गया इधर, 150 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 15 हो गया। क्वांटिटी निकल चुकी है, क्वांटिटी 1 और मैम क्वांटिटी Q और Q1 निकल गया। ठीक है, अब मैम इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की जगह हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हम इसको मैम ऐसा भी लिख सकते हैं, P बटे Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P। अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखेंगे तो भी मैम चलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे जिसमें परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज या प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। ठीक है मैम, छोटा वाला फॉर्मूला है, इजीली एडजस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, मैम। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा Q, यहाँ लिख देते हैं Q1 और मैम आ गया Q। ठीक है, Q कितना आया, 5 यूनिट और Q1 कितना आया है, 15 यूनिट। ठीक है, दोनों चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई अपने पास, है ना। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ES इक्वल P बटे Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P। ठीक है, अब बच्चों करते हैं सॉल्व। सो मैम P कितना दिया हुआ है, मैम P दिया हुआ है 10। Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है जो हमारा प्रीवियस जो होगा ना बच्चों, चाहे प्राइस हो या क्वांटिटी हो, उसी को लेना है। ठीक है, Q दिया हुआ है मैम, Q हमने निकाला है 5। डेल्टा Q कितना आया, डेल्टा Q यानी चेंज कितना आया भाई, 10 से हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना चेंज आया, यहाँ पे 10 का चेंज आया। ठीक है मैम, 10 का क्या हुआ है, चेंज आया। प्राइस में कितना चेंज आया, प्राइस पहले थी 10 रुपए, अब कितनी हो गई, 15 की। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिख देते हैं डेल्टा Q कितना आया है, डेल्टा Q इसमें से इसको माइनस कर दिया, 15 में से हमने 5 में से 15 को माइनस कर दिया, कितना आया, 10 आया। अब मतलब 15 में से 5 को माइनस किया, 10 आया। अब बच्चों प्राइस में से माइनस कर दो, सो हमारा डेल्टा P कितना आ गया, 15 में से 10 को माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, डेल्टा Q और डेल्टा P भी आ गया, तो डेल्टा P कितना आया, 5। अब बच्चों ओहो हो तो गजब ही हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे
क्या, अब इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिया हमने डिवाइड 2 से, इसको डिवाइड कर दिया हमने कितने से, 2 से। ठीक है, इसको कर दो तो यहाँ पे आ गया 4। तो ये 4 क्या हो गए बच्चों, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई हमारी, 4 हो गई है, और ये हमने निकाल ली। इजी है बच्चों। किस तरह से भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। सो ये हमने निकाल लिया मैम, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने निकाल लिया। सिंपल सा ही है, किस तरह से निकालना है हमने देख लिया। पे 10 है, यहाँ पे हमारा Q कितना था, 5 था। ठीक है, डेल्टा Q हमारा 10 था और डेल्टा P हमारा 5 था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको इससे भाग दे दिया, इससे। ठीक है, सो मैम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है मैम, क्या कह रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड चेंज फ्रॉम ₹5 to ₹20। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई मार्केट प्राइस का जो गुड्स में है, मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड्स चेंज। ठीक है, प्राइस में चेंज हो रहा है कितने, 5 से 20 रुपए। ठीक है, पहला 5 था फिर 20, तो हम लिखते जाते हैं साथ साथ में। पहले प्राइस कितनी थी, 5 रुपए थी। अब बच्चों P1 कितना है, यानी न्यू प्राइस कितनी है, 20 रुपीज। ठीक है, एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ फर्म इंक्रीज्ड बाय 15 यूनिट्स। ठीक है, अब बच्चों क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ फर्म इंक्रीज बाय 50%। डेल्टा दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा यानी जितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, डेल्टा 15 दिया हुआ है। डेल्टा Q दिया हुआ है बच्चों कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, 15 का चेंज हुआ है। ठीक है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म सप्लाई कर्व इज 0.5। यहाँ पे बच्चों ES दिया हुआ है ऑलरेडी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी दी हुई है, 0.5 दी हुई है। ठीक है मैम, फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल आउटपुट लेवल ऑफ अ फर्म। भाई ये कह रहा है कि पहले वाली जो क्वांटिटी सप्लाई थी उसको ढूंढो, और जो बाद की जो क्वांटिटी सप्लाई है उसको ढूंढो, यानी चेंज होने के बाद क्या क्वांटिटी सप्लाई है उसको ढूंढना है। ठीक है मैम, यानी ना तो हमारे पास Q है, जो Q है, और ना ही हमारे पास Q1 है। ठीक है, हमें दिया हुआ है P1, डेल्टा Q दिया हुआ है, ES दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, अरे भाई डेल्टा P कितना हो गया, हम मैम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 15 आ गया। 15 में से 20 को माइनस करो, कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, डेल्टा P है, डेल्टा Q है, P है, और मैम Q नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं एक बार। हमारा फॉर्मूला क्या है मैम, हमारा फॉर्मूला है ES P बटे Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P। ये हमारा क्या है मैम, फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा अच्छे में लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P, एक सेकेंड, हमारा है P बटे Q डेल्टा Q बटे डेल्टा P। ठीक है मैम, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैम सॉल्व करते हैं। ES ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 0.5 दिया हुआ है। .5 ऑलरेडी गिवन है। P कितना है मैम, P ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 5 है। ठीक है, हमारा 5 आ गया। Q कितना है, Q तो दिया हुआ ही नहीं है, सो Q की जगह हम क्या लिखते हैं, Q ही लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा Q कितना होगा, डेल्टा Q है मैम 15। ठीक है, और मैम डेल्टा P कितना है, डेल्टा P भी 15 है। 5 to 20, ये तो गजब ही हो गया। ठीक है, एज अ क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ फर्म इंक्रीज्ड बाय 15 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही क्या हो गई, 15 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको करो, कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 हो जाएगा। ठीक है, सो मैम यहाँ पे क्या आ गया, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अब हमारे पास वैल्यू है 0.5 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई Q। ठीक है,
अब क्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे मैम यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 0.5 करो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 0.5 कर लेते हैं, जब 5 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो आ गया मैम 2.5, क्यू आ गया हमारे पास कितना 2.5 आ गया, ठीक है, क्यू क्या आ गया 2.5 आ गया। अब Q1 कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, Q1 कैसे निकालेंगे, जो हमारा Q है प्लस चेंज को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, Q प्लस चेंज को ऐड करना है, तो मैम 2.5 प्लस 15 तो क्या आ गया यहाँ पे आएगा 17.5, ठीक है, 17.5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, एक बार देख लेते हैं, हमें सप्लाई कर्व दिया हुआ है, ठीक है मैम 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, P दिया हुआ है, P कितना है हमारा 5 है, गुड्स चेंज फ्रॉम ₹5 to 20, ठीक है, P दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा डेल्टा P आ गया हमारा 15, ठीक है, 20 में से 5 को लेस किया 20, सप्लाइड ऑफ अ फर्म इंक्रीज बाय ₹15, ठीक है, हमारा चेंज कितना आया है सप्लाई में, वो दिया हुआ है 15, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ फर्म सप्लाई कर्व इज 0.5, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 दी हुई है, ठीक है, फाइंड द इनिशियल एंड द फाइनल आउटपुट लेवल ऑफ अ फर्म, ठीक है, ना तो हमें Q1 दिया हुआ है, ना तो हमें इनिशियल सप्लाई दी हुई है और ना ही हमें बाद की सप्लाई दी हुई है, ठीक है। अब बच्चों जब इनिशियल और बाद की सप्लाई नहीं दी हुई है पर हमें डेल्टा क्या दिया हुआ है, डेल्टा 15 दिया हुआ है, डेल्टा Q दिया हुआ है 15, ठीक है, हमारा फॉर्मूला हमने लगाया QS का, P बटे Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P, P हमारा हो गया 5 जो कि हमने लिखा था, Q हमें दिया हुआ नहीं है तो Q लिख लिया, डेल्टा Q हमने निकाला था 15, डेल्टा P हमने निकाला था बच्चों कितना 15 हमने, ठीक है, अब इसमें से इसको भाग दे दिया, ये बच गया हमारा 5, ठीक है, 5 बच गया, अब 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.5 से तो कितना आ गया 2.5 आ गया। अब जब क्वांटिटी आ गई हमारी 2.5, अगर चेंज को हम क्वांटिटी में ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 70.5 हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी हुई है, हमारी पहले क्वांटिटी सप्लाई थी बच्चों 2.5, यानी कि जब प्राइस 5 रुपए थी तो हम कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे 2.5 की हम सप्लाई कर रहे थे, जब प्राइस 20 हुई तो हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं, हम 17.5 की सप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की तरफ, वैसे ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, उसके अलावा बच्चों इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के। एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹10 अ फर्म सप्लाई इज 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, प्राइस दी हुई है, कितनी है प्राइस दी हुई है मैम 10, क्वांटिटी दी हुई है कितनी है, क्वांटिटी दी हुई है मैम 4 रुपए 4 यूनिट की। द मार्केट प्राइस इंक्रीज टू ₹30, ठीक है, P1 हमारी P1 कितनी है, P1 है मैम 30, ओके। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फर्म सप्लाई इज 1.25, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दी हुई है, ES दिया हुआ है कितना है 1.25, ठीक है मैम। व्हाट क्वांटिटी विल बी सप्लाई ऑफ अ न्यू प्राइस, ठीक है, व्हाट क्वांटिटी विल बी सप्लाई एट अ न्यू प्राइस, ठीक है, ठीक है। Q दिया हुआ है, Q1 नहीं दिया हुआ है। अब बच्चों Q1 नहीं दिया हुआ है तो हमें डेल्टा Q भी कैसे मिलेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा डेल्टा P निकाल लेते हैं पहले, डेल्टा P कितना हो गया हमारा 30 में से 10 को माइनस करेंगे कितना है 20 है, ठीक है मैम, डेल्टा P आ गया। डेल्टा Q नहीं दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों निकाल लेते हैं ES का हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा है मैम P बटे Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ठीक है। अब मैम इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है हमारा है 10, Q कितना है 4 मल्टीप्लाई डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q नहीं दिया हुआ है मैम पर डेल्टा P दे रखा है, ठीक है, डेल्टा Q नहीं दिया हुआ है तो डेल्टा P दे रखा है। डेल्टा P कितना है हमने निकाला है 20 है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैम यहाँ पे इसको हमने काट दिया, कितने से कटा है ये 2 से,
2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा ES, सॉरी ES भी तो हमें दे रखा है, ES तो दे रखा है ना हमें, ES कितना है, ES है 1.25, हमारा है 1.25 इक्वल डेल्टा क्यू बटे 8। ठीक है, अब मैम निकालना हमें क्या, हमें डेल्टा क्यू निकालना है। सो निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये इधर चला गया, सो मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे ये इधर चला गया, सो यहाँ पे 1.25 मल्टीप्लाई 8, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। डेल्टा क्यू बराबर क्या आ जाएगा मैम, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1.25 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। यानी डेल्टा क्यू कितना है बच्चों, 10 है। अब मैम क्यू हमें दे रखा है 4 और डेल्टा क्यू कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। सो हमारी अब जो हमारी क्या है, हमने कितना प्राइस हमारी 30 थी, तो हमारी सेल कितनी होगी, यानी Q1 कितना हो गया, Q ऑलरेडी गिवन है, कितना है Q ऑलरेडी गिवन है मैम 4। ठीक है, हमारा Q गिवन है, डेल्टा Q हमने निकाल लिया। ठीक है, डेल्टा Q ये रहा। अब मैम निकालना क्या है, Q2 Q1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Q प्लस डेल्टा Q को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 4 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। सो हम कहेंगे मैम ये हमारा आंसर है, हम कहेंगे क्या होगा, अरे भाई 10 रुपये, जब 10 रुपये प्राइस थी तो सेल कितनी हो रही थी, सेल हो रही थी मैम, सॉरी हाँ सप्लाई हो रही थी 4 की, जब 10 रुपये, जब प्राइस हो गई 30 रुपये, सो हमारी सेल कितनी हो गई, यहाँ पे सप्लाई कितनी होगी, 14 की सप्लाई हो गई, और ये हमारा क्या हो गया मैम, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। और यहाँ देखा हमने किस तरह से निकालते हैं, डेल्टा क्यू भी हमारे पास आ चुका है, डेल्टा क्यू आ गया था 10 का। ठीक है बच्चों, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हो गया। हमने बच्चों क्वेश्चन कर लिया 5 4 3 2 1। ठीक है, हमने सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर लिए। ठीक है, ओके। अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कर लेना। और बच्चों हमने आज हमारे जो एनसीईआरटी के थ्योरी ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन ऑफ अ फर्म के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कर लिए। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑलरेडी कर लिए थे, बाकी जो रिमेनिंग सॉल्यूशन थे हमने आज के इस वीडियोज़ में देख लिए। आई होप सो बच्चों कि आपको सारे ही सॉल्यूशन जो है वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।